Our students, welcome to my YouTube channel. डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर यानी 2024 का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है यानी मैथ्स का पेपर, मैथ्स का ये पेपर है, आप लोग देख लीजिए। ये मैथ्स का पेपर है स्टैंडर्ड, और इस तरह का आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल इस तरह का आता बच्चों, इस तरह का। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे सीरीज नंबर पड़ा है, यहाँ पे रोल नंबर, और यहाँ पे ये हिंदी में भी लिखा होता है प्रश्न पत्र कोड, ये कोड सेट 1 यहाँ पे सब लिखा है। यहाँ पर जो कुछ होती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कितने टाइम पे किया जाएगा और क्या सब है। इस तरह का आपका जो है, इस तरह का आपका जो है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, और यहाँ पे लिखा भी है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखा है, और हिंदी में भी लिखा है गणित मानक। और बच्चों ये जो आपका पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। एक पेज पर हिंदी और दूसरे पेज पर इंग्लिश लिखी हुई होती है। जिन बच्चों ने ये पेपर नहीं देखा है वो लोग ये पेपर देख लें। ये 2024 यानी 2024 का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड का ये पेपर है। क्योंकि एक बच्चे ने ये मुझे पेपर दिया था, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता था तो मैंने ये पेपर लेके रख लिया था। ये पेपर आपको ना तो ओसवाल में मिलेगा, ना एडू कार्ड में मिलेगा, ना तो इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसलिए बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ये पेपर कराने जा रहा हूं सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी कराऊंगा, फिर सेक्शन सी कराऊंगा, फिर सेक्शन डी, और फिर सेक्शन ई कराऊंगा। आप लोग हमारी प्ले लिस्ट पर जाइए, वहां पर बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं। और आज से मैं ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का ये पेपर है जो प्रीवियस ईयर 2024 का, वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहा हूं। आज मैं इसका सेक्शन ए की 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा पार्ट ए है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। और बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड पर मैंने इस पेपर से 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव यानी सेक्शन ए से मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, और आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करिए, सॉल्व जरूर कर लीजिए। क्योंकि पेपर पैटर्न जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल डिक्टो इसी तरह का आएगा, बिल्कुल डिक्टो इसी तरह का आएगा। ठीक है, तो आज मैं सेक्शन ए की 5 क्वेश्चंस कराता हूं, ऐसे 1 बाय 1 मैं इस पेपर को पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। और इसके बाद मेरे पास एक और दूसरा कोड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोड पढ़ के अलग अलग कोड में ये सीबीएसई जो पेपर कंडक्ट कराती है उसमें अलग अलग कोड के पेपर आते हैं, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मेरे पास दूसरा पेपर भी रखा है, उसके क्वेश्चंस भी मैं जब इसको कंप्लीट करा दूंगा तो मैं फिर उसके क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। तो बच्चों चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ की फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus y plus 8 equals to 0 and 6x minus ky plus 16 equal to 0 has infinitely many solution is। अब बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी होती है? ये आपने चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़ा होगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जब भी दो इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो उसकी क्या कंडीशन होती है। चलिए बच्चों, तो जब भी क्वेश्चन 1 में कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले, तो बच्चों यहां से देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहली क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं बच्चों। तो यहां से बच्चों इसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहां पे डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे पास पहली इक्वेशन ये लिखी है, यानी पहली जो मेरे पास इक्वेशन है वो 3x माइनस वाई, दैट इज पहली जो इक्वेशन है 3x माइनस वाई,
और +8 इक्वल्स टू 0। और बच्चों जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, 6x माइनस के वाई, 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ पे पहली इक्वेशन में आप लोग देख रहे हैं कि पहली इक्वेशन में a1 b1, पहली इक्वेशन से आप लोग a1 b1 और c1 फाइंड कर सकते हैं और दूसरी इक्वेशन से a2 b2 और c2 फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए बच्चों, तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट a1 की वैल्यू बच्चों यहां पे कितनी है 3, दैट इज a1 इक्वल्स टू 3। क्लियर। और बच्चों यहां पे b1, दैट इज b1 इक्वल्स टू -1 क्योंकि y का कोएफिशिएंट -1। और बच्चों c1 इक्वल टू मेरे पास है 8। और बच्चों दूसरी इक्वेशन में देख लीजिए, दूसरी इक्वेशन में क्या है, यहां पे a2 इक्वल्स टू कितना है 6 है। और यहां पर बच्चों b2 कितना मेरे पास माइनस का k है। और बच्चों मेरे पास c2 कितना है, दैट इज c2 मेरे पास है कितना है 16 है। अब आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिख ली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई दो इक्वेशन, जब भी कोई दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब भी कोई दो इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो हमेशा कौन सी कंडीशन लगती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई दो इक्वेशन के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो दोनों लाइंस का जो ग्राफ होता है वो कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि एक लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करे, ऐसे कोइंसिडेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट। तो बच्चों अब हमारे पास क्या होता है कि यहां पर हम लोग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यहां पर देख लीजिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब बच्चों यहां से a1 की वैल्यू 3 है, दैट इज 3/6 इक्वल्स टू, बच्चों b1 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस के इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 यानी 8 अपॉन 16। अब यहां से बच्चों देख रहे हैं ये और ये माइनस कैंसिल हो गए तो k की वैल्यू आप लोग बता सकते हैं, k की वैल्यू आप लोग बता सकते हैं कितनी हो जाएगी, 3/6 इक्वल्स टू 1/k, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, k इक्वल्स टू 2। तो बच्चों ये प्यारा सा आंसर आ गया, दैट इज k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2। अब बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग खुद बता सकते हैं, कौन सा सही होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन मेरे पास ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट में आपको समझ में आया के की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मैथ्स के प्रीवियस ईयर 2024 की क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 नंबर में क्या लिखा है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 4,-5 एंड B 1,2 इन द रेशियो 5:2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR। यानी एक पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट P है और वो कहां पर है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन AB है, उस लाइन को डिवाइड्स करने वाला एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P के हमें क्या पता करनी है, उस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स पता करनी है।
लेकिन जो पॉइंट्स पी है वो लाइंस ए बी को 5:2 में डिवाइड्स करती है। तो बच्चों क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक पॉइंट्स मेरे पास क्या है, ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, -5 ठीक है बच्चों। अब यहां से एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट एक बी है, बी की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1, 2 ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे लिखा है P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट, जिसमें एक पॉइंट्स P है और पॉइंट्स P जो क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट को, एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स में x, y लिख कर लेता हूं बच्चों। यहां पे P की कोऑर्डिनेट्स पता करनी है और यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 5, यानी ये रेशियो मेरे पास 5 है और यहां से यहां तक का ये रेशियो कितना मेरे पास 2 है, यानी ये रेशियो 2 है और ये 5। तो ये मेरे पास क्या हो गया, x1 y1 और ये बच्चों क्या हो गया, x2 y2। अब आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं, सेक्शन फार्मूला है ना, डिवीजन फार्मूला जिसको बोलते हैं, या सेक्शन फार्मूला m1 x2। तो फार्मूला होता है, फार्मूला बच्चों क्या होता है, यहां पे देख लीजिए, यानी m1 x2 दैट इज ये वैल्यू जो हमारे पास है, यानी ये हमारे पास क्या है, दिस इज द m1 ठीक है, ये m1 की वैल्यू है, ये m1 की वैल्यू है बच्चों, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, m2 की वैल्यू है। अब आप लोग देखिए फार्मूला लगाइए, यानी px, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो फार्मूला होता है ठीक है, कामा बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। अब देखिए यहां पर ये मेरे पास क्या है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, और बच्चों ये वाली वैल्यू अब सीसा के बराबर, आर्डिनेट के बराबर। तो बच्चों देखिए x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज यहां से निकाल लीजिए, x इक्वल टू m1 x2 बच्चों, m1 x2 यानी 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 इंटू 1 प्लस m1 x2 हो गया ठीक है, m2 x1 हो गया बच्चों, m2 x1 दैट इज 2 इंटू 4 m2 x1 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 5 प्लस 2। तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास दैट इज x इक्वल टू 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 और 8 और 5 13, यानी 13 अपॉन 7। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, x की आ गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, x की वैल्यू आ गई, अब हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू m1 y2 दैट इज m1 मेरे पास कितना है, 5 है, m1 y2 मेरे पास 2 है, 5 इंटू 2 प्लस m2 दैट इज m1 y2 मेरे पास हो गया, m2 मेरे पास कितना है 2, m2 y1, तो बच्चों y1 कितना -5, m2 2 है, m2 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, तो बच्चों यहाँ पे 10 आ गया, और 5 2 10 दैट इज 0 अपॉन 10। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बच्चों मेरे पास आंसर कौन सा सही होगा, यानी p की जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, यानी इसकी कोऑर्डिनेट आ गए 13 अपॉन 7 कामा 0। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दूसरे नंबर मेरा ये सही निकला, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है, और मैंने सॉल्व करके बता दिया ठीक है बच्चों। तो शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने इसको ज़्यादा ऊपर लिख दिया बच्चों,
तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बच्चों ये मैंने लगाया, इसको इस तरह से सॉल्व किया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने इस तरह से सॉल्व किया है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे। अब बच्चों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर बच्चों देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये सेकंड मैंने करा दिया, ठीक है। सेकंड का ऑप्शन सी इज करेक्ट और उसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया है। जिन स्टूडेंट को ये सॉल्यूशन ना समझ में, आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। यानी हमने सेकंड नंबर को किस तरह से सॉल्व किया है और उसका लास्ट में आंसर आया x इक्वल टू 13/7 एंड y इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट 13/7, 0। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 3। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A15 माइनस A11 इक्वल्स टू 48 द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। बच्चों ये मेरे पास एक एपी है ना, यहीं पे लिखा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच, एक एपी सीरीज है जिसमें दो टर्म है A15 और A11। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 48 है। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू क्या होगी बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे d की वैल्यू हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों d की वैल्यू हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग A15 फाइंड करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों 13 नंबर देखिए, सॉरी 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। तो बच्चों यहाँ पे 3 नंबर में क्या करेंगे, A15 दैट इज A15 को मैं लिख सकता हूं, A15 को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी A+15 -1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या लिख सकता हूं, A15 इक्वल्स टू यानी A+14D, A+14D मैं लिख सकता हूं, ठीक है, A+14D बच्चों। अब इसके बाद A11 क्या होगा, A11 इसी तरह से A+10D, A+10D। अब बच्चों ये हमारे पास हो गया इन दोनों का डिफरेंस, तो यहां पे ले लेते हैं A15, इधर देख लीजिए दैट इज यहां पे आ जाएगा A15। तो यहां भी मैं लिख लेता हूं A15 की वैल्यू बच्चों कितनी, यहां पे लिखूंगा A15 माइनस A11 इक्वल टू 48। अब यहां से A15 की वैल्यू मेरे पास ये है और A11 की वैल्यू मेरे पास ये है, सब्स्टिट्यूट करिए। तो बच्चों यहां पे आ गया A+14D, यहां माइनस लगा है, माइनस ब्रैकेट में A11 A+10D इक्वल टू 48। तो A+14D माइनस A-10D इक्वल टू 48, माइनस माइनस कैंसिल। तो इन दोनों का डिफरेंस 14D से 10D चला जाएगा तो 4D आ जाएगा 48। यहां से इसको कैंसिल कर दिया तो बच्चों D इक्वल्स टू कितना आ गया 12, यानी ये मेरा इसका फाइनल आंसर आया। यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे बच्चों कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A15 माइनस A11 इक्वल टू 48 इज A12
B16 -12 -16, तो आप लोग याद रखना कहीं यहाँ पे -12 मत लगा देना बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमने यहां से देख लिया ये माइनस का 10D होगा, 14D प्लस का इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 4D बचेगा और D इक्वल टू क्या आएगा 12। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी आंसर मेरा 12 आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बच्चों फोर्थ में चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे बच्चों 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, रूट्स इज, पहला ऑप्शन है रियल एंड इक्वल, और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो इरेशनल, और तीसरा जो सी नंबर है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और चौथा जो डी नंबर है वो नॉट रियल। आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में कर ही नहीं पाते हैं कि हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कैसे होंगे, यानी नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाए, रेशनल पूछा जाए, इरेशनल पूछा जाए, या डिस्टिंक्ट या रियल या इक्वल कैसे होंगे, यानी जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का नेचर पता लगाने के लिए हम डिस्क्रीमेंट का यूज करते हैं। डिस्क्रीमेंट दैट इज डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, याद है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दैट इज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग इट्स विथ ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 1 क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस सी, तो दैट इज बी इक्वल्स टू यहाँ पे 1, सी इक्वल्स टू 1। अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीमेंट लगाते हैं, दैट इज डिस्क्रीमेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b, बच्चों b की वैल्यू 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, d इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू 1, c की वैल्यू 1, 4 1 जा 4। तो हमारे पास यहां से, दैट इज यहां से मेरे पास क्या पता चला कि जो मेरे पास d की वैल्यू है वो कैसी है? नेगेटिव है, और d की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, यानी d की वैल्यू -3 है, और -3 ये बताओ कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। आप लोग कह सकते हैं कि -3 0 से छोटा है, -3 कैसा है? 0 से छोटा है, और -3 किसकी वैल्यू है? d की वैल्यू है, d की वैल्यू यानी 0 से लेस देन आई है, दैट इज d की वैल्यू 0 से लेस देन आई है। ये वैल्यू कैसी है? 0 से लेस देन है, तो इसका मतलब है रूट्स कैसे होंगे? रूट्स कैसे होंगे? रियल नहीं होंगे, यानी कैसे होंगे? नॉट रियल। नॉट रियल की जगह कभी कभी ऑप्शन ए भी आ सकता है, इमेजिनरी, हाँ इमेजिनरी भी यहाँ पे लिख करके आ सकता है, क्योंकि जब भी डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 से छोटी होती है यानी लेस देन 0 होती है, तो जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं या नॉट रियल होते हैं।
तो बच्चों ऑप्शन इसमें दिया गया है नॉट रियल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे नॉट रियल। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन मेरा डी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों देखिए 5 नंबर में लिखा है इफ द एचसीएफ ऑफ 2520 कामा 6600 इक्वल टू 40, यानी इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 40 है। अब इन दोनों नंबर्स का अगर एलसीएम है तो वो इतना है। अब यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है कि के ऐसा कौन सा नंबर होगा। आप लोगों ने पढ़ा है HCF into LCM, HCF into LCM, that is HCF into LCM equal to product of two numbers, product of two numbers। तो बच्चों यहां पर हमारे पास दो नंबर्स कौन कौन से, एक तो ये नंबर हो गया, एक ये नंबर होगा, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, यही नंबर उसमें भी दिए गए हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दैट इज एचसीएफ कितना है, इतना है। अगर इनका पूछा जाए एलसीएम तो एलसीएम ये है। इन दोनों को दैट इज इसका एचसीएफ ये उठा के यहां रख देंगे, ये एलसीएम है ये उठा के यहां पे रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी एचसीएफ मेरे पास 40 है मल्टीप्लाई, अब मेरे पास क्या है, यानी एलसीएम है 252 इनटू के इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 2520 इनटू 6600। अब क्या करती हैं आप लोग, यहां से देखिए के इक्वल्स टू ये दोनों टर्म नीचे चले जाएंगी, दैट इज 2520 6600 अपॉन 40 इंटू 252, दैट इज। अब बच्चों यहां से हम लोग एक जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम लोग इससे कैंसिल कर सकते हैं, 4 का यहां से डिवाइड करेंगे तो 4 वन जा 4, 4 वन जा 4 मेरे पास आ गया। अब यहां से 2 बचा, 4 6 जा 24 और 24, 4 वन जा 4, 6 से 4 गया 2, 4 6 जा 24। तो बच्चों मेरे पास जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, यानी 1650। तो मेरे पास कौन सा सही होगा, यानी मेरे पास इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, वो मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज मेरे पास आंसर जो आया है वो ये आया है, यानी ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये बच्चों मैंने आपको सेक्शन ए में अभी अभी 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, और ये प्रीवियस ईयर यानी 2024 का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सीबीएसई का ये पेपर है, इसलिए आप लोग इसको लगाएं, सॉल्व करें। जहां क्वेश्चन यदि ना समझ में आए तो कम प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसको पूरा ही कंप्लीट कराएंगे सेक्शन ए, और फिर हम लोग सेक्शन बी कंप्लीट कराएंगे हम आपको, और फिर सेक्शन जी, सेक्शन डी आप लोग इसको पूरा लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मेरा जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो किस तरह का आएगा और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और भी आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहते हैं, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में आने की 99% यानी 100% चांस है कि आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पर यदि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है उससे क्वेश्चन जरूर जरूर मिलेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट तो अवश्य ही कीजिए। बच्चों जय हिंद, जय भारत,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।